16 स्टूडेंट कैसे आप लोग, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी अच्छी चल रही है। तब जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारा एसएससी जीडी का एग्जाम जो है यहाँ पे हमारा यहाँ पे एसएससी जीडी 2025 जो कि हमारे यहाँ 24 में यहाँ पे 2024 में इसका फॉर्म भरा था और यहाँ पे हमारा जो है फरवरी में यहाँ पे एग्जाम होने वाला है। आप सबके कब से स्टार्ट होने वाला है तो यहाँ पे 4 फरवरी, ठीक है, 4 फरवरी से यहाँ पे 25 फरवरी के बीच में आप सबका एग्जाम हो जाएगा। तो इसके लिए आप लोग को तैयारी कंप्लीट होना बहुत जरूरी है, जो कि मैं आप लोग को यहाँ पे जीके जीएस का कंप्लीट जो कि 100% गारंटी है कि यही क्वेश्चन आप जो को यहाँ पे जीके जीएस का क्वेश्चन पूछे जाने वाला है। तो चलिए यहाँ पे क्लास को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट हुए, क्योंकि ये जो है हमारा स्पेशल जीके जीएस जो है ठीक है, जो कि आप लोग को फरवरी में यहाँ पे एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे बिना टाइम वेस्ट किए यहाँ पे आज का क्लास शुरू करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। लेकिन स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे आप लोग को बता देता हूँ, जो लोग अभी अभी हमारे चैनल पर नए लोग जुड़े होंगे तो सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। सब्सक्राइब करने के बाद यहाँ पे सेक्शन को लाइक कर लेना, ठीक है, इस सेक्शन को लाइक कर लीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि और भी स्टूडेंट यहाँ पे हमारे क्लास के साथ जुड़ सके। जितने ज्यादा लोग यहाँ पे जुड़ेंगे क्लास के साथ जितने ज्यादा लोग यहाँ पे जुड़ेंगे उतना ही जो हमें यहाँ पे क्लास करने में अच्छा लगेगा। तो चलिए यहाँ पे जीके जीएस जो है जीके जीएस स्पेशल जीके जीएस जो है हमारा जीडी के लिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे क्लास को शुरू करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, जो कि आप सबके लिए एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है या फिर पूछा गया हुआ क्वेश्चन ये सारे हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा आता है। लेकिन स्टार्ट करने से पहले फिर से मैं कहना चाहता हूँ कि जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लीजिएगा और शेयर कर लीजिएगा ताकि और भी स्टूडेंट यहाँ पे जुड़ सके। तो चलिए यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा आता है कि नाजीवाद का मुख्य संस्थापक कौन था। यहाँ पे पूछा गया कि नाजीवाद, ठीक है, नाजीवाद का मुख्य संस्थापक यहाँ पे पूछा गया मुख्य मुख्य संस्थापक कौन है, ठीक है, मुख्य संस्थापक कौन था, ठीक है, मुख्य संस्थापक कौन था, कौन सा, नाजीवाद का मुख्य संस्थापक कौन था। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है कि मुसोलिनी या फिर हो जाएगा बिस्मार्क या फिर हो जाएगा कि एडोल्फ हिटलर या फिर हो जाएगा नेपोलियन जो कि बोनापार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे नाजीवाद का मुख्य मुख्य संस्थापक कौन है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, नाजीवाद का मुख्य संस्थापक जो है एडोल्फ, ठीक है, यहाँ पे एडोल्फ एडोल्फ हिटलर, ठीक है, एडोल्फ हिटलर जो है नाजीवाद का वास्तविक मुख्य संस्थापक है, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सबके एग्जाम के लिए, ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछे गए हुए क्वेश्चन है, ठीक है, पूछे जाने वाला या पूछे गए हुए क्वेश्चन है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आप सबके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो चलिए हमारा नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे आते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन में। दूसरे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया है कि पानी का अणु भार कितना होता है। यहाँ पे पूछा गया पानी का अणु भार, ठीक है, पानी का अणु भार कितना होता है, ठीक है, कितना होता है। और यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या दिया हुआ, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है कि 12 ए जो कि एमयू जो कि लिखा हुआ है 12 एमयू और उसके बाद 15 एमयू या फिर हो जाएगा 18 या फिर हो जाता है 21। तो कितना जो होता है पाणु का जो कि पानी का अणु भार कितना होता है ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, पानी का अणु भार कितना होता है, यहाँ पे हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा 18 होता है, ठीक है, 18 यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाता है। पानी का अणु भाग जो होता है 80 राइट आंसर होता है, 18 होता है, ठीक है, अणु होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं तीसरे नंबर में। तीसरे नंबर में यहाँ पे हमारा पूछा गया सबसे बड़ा इलेक्ट्रोनिगेटिव इनोवेटिव तत्व कौन सा है। यहाँ पे पूछा गया इलेक्ट्रॉनिक गैज जो कि गेटिव, ठीक है, गेटिव इलेक्ट्रॉनिक गैटिव तत्व कौन सा है, ठीक है, तत्व कौन सा सबसे बड़ा पूछा गया, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है कि यहाँ पे हो जाएगा फ्लोरीन या फिर क्लोरीन या फिर हो जाएगा ब्रोमीन या फिर हो जाएगा जो कि आयोडीन। तो सबसे बड़ा पूछा हमने से इलेक्ट्रॉनिक गेविटी, ठीक है, गेटिव तत्व पूछा है जो कि, तो हमसे यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होता है, सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक गेटिव क्या होता है, तो सबसे बड़ा यहाँ पे जो हो जाता है फ्लोरिंग होता है, क्या होता है, फ्लोरिंग, ठीक है, फ्लोरिन होता है। राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन में। चौथे नंबर में क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है मोमबत्ती को लौह का बाहर भाग, मोमबत्ती की लौह का बाहर भाग किसकी मौजूदगी के कारण नीला दिखाई देता है। यहाँ पे मोमबत्ती का, ठीक है, मोमबत्ती की लौह के कारण, ठीक है, लौह का बाहरी भाग जब जलता है तो उसका बाहरी भाग जो होता है बाहरी भाग, ठीक है, किसके कारण
कौन किसकी मौजूदगी के कारण जो है वो नीला दिखाई देता है, ठीक है, नीला दिखाई देता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन में है ऑक्सीजन के कारण, या फिर नाइट्रोजन के कारण, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, या फिर हीलियम के कारण, ठीक है। तो यहाँ पे हमसे जो पूछा गया ना, मोमबत्ती जब जलाते हैं तो उसमें लाल यहाँ पे लॉल दिखाई देता है, उसके बाहरी परत जो होता है ना, बाहरी परत जो दिखाई देता है वो नीला दिखाई देता है। आप सबको पता है कि मोमबत्ती जब जलाते हैं तो नीला दिखाई देता है, लेकिन किसके कारण ये जो है नीला दिखाई देता है ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे नाइट्रोजन के कारण, ठीक है, नाइट्रोजन के कारण जो है मोमबत्ती जलाने के बाद यहाँ बाहरी भाग जो है यहाँ पे नीला दिखाई देता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन में। 5वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया कि पित्त का उत्सर्जन किसके द्वारा होता है। यहाँ पे पूछा गया कि पित्त का उत्सर्जन, ठीक है, उत्सर्जन किसके द्वारा होता है, ठीक है, पित्त का उत्सर्जन जो है किसके द्वारा द्वारा होता है ये पूछा गया। और ऑप्शन में क्या दिया, फर्स्ट ऑप्शन में यकृत के द्वारा, या फिर अग्नाशय द्वारा, या फिर बड़ी आंत, या फिर छोटी आंत द्वारा, किसके द्वारा जो है यहाँ पे पित्त का उत्सर्जन होता है ये पूछा गया, किसके द्वारा पित्त का उत्सर्जन होता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, किसके द्वारा द्वारा पित्त का उत्सर्जन होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा यकृत के द्वारा पित्त का उत्सर्जन होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं छठे नंबर क्वेश्चन में। छठे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया है कि जैन धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है। यहाँ पे पूछा गया है कि जैन धर्म, ठीक है, जैन धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है, ठीक है, संस्थापक किसे माना जाता है, ठीक है, किसे माना जाता है। और यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है कि जो कि ऋषभदेव को, या फिर महावीर को, या फिर जो पार्श्वनाथ को, या फिर जो कि अजित नाथ को, किसको जो है जैन धर्म का संस्थापक किसको माना जाता है ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, जैन धर्म का संस्थापक कौन दे है। तो यहाँ पे हमारा जो हो जाएगा ऋषभदेव, ठीक है, ऋषभदेव जो है, ऋषभदेव जैन धर्म के संस्थापक है। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा ए राइट आंसर हो जाएगा, जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन में। 7वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया है यहूदी धर्म के संस्थापक किसने किया था। यहाँ पे पूछा गया यहूदी, ठीक है, यहूदी धर्म की संस्थापक, ठीक है, स्थापना, ठीक है, स्थापना स्थापना किसने की थी, ठीक है, स्थापना किसने किया था ये पूछा गया। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ कि जरथुस्त्र ने, या फिर ईसा मसीह ने, या फिर हो जाएगा मोहम्मद शाह ने, या फिर हो जाएगा यहाँ पे मूसा ने। तो यहाँ पे क्या पूछा है, यहूदी धर्म का संस्थापक पूछा गया, ठीक है, और स्थापना किसने किया था, किसने की थी, और संस्थापक भी पूछ दिया जाता है, इसीलिए आप सबको ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे यहूदी धर्म का स्थापना किसने किया था। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे मूसा ने यहूदी धर्म का स्थापना किया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन में। 8वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। यहाँ पे कहा गया है कि संपूर्ण क्रांति, ठीक है, क्रांति का नारा किसने दिया था, ठीक है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ इकबाल ने, या फिर जयप्रकाश नारायण, या फिर जो कि प्रमोद नारायण, या फिर रविंद्रनाथ टैगोर। तो किसने संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा जयप्रकाश नारायण ने, ठीक है, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। यहाँ पे राइट आंसर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 9वें नंबर क्वेश्चन में। 9वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है जोग गरसोप्पा झरना किस राज्य में स्थित है। यहाँ पे जो पूछा गया कि जोग गरसोप्पा जोग जो कि जरसप्पा झरना किस राज्य में है, ठीक है, किस राज्य में स्थित है ये पूछा गया है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन दिया केरल में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, या फिर तमिलनाडु में, ठीक है। तो यहाँ पे हमसे पूछा क्या दिया गया है, जोग गरसोपा झरना, ठीक है, जोग गरसोपा झरना जो है किस राज्य में स्थित है ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे कर्नाटक में, ठीक है, कहाँ पे, कर्नाटक में। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा मैसूर कर्नाटक, ठीक है, मैसूर पहाड़ी में, ठीक है, मैसूर, ठीक है, कर्नाटक में। यहाँ पे राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते 10 नंबर क्वेश्चन में। 10 नंबर में यहाँ पे हमारा पूछा गया है एफिल टावर कहाँ पे स्थित है। यहाँ पे पूछा गया कि एफिल टावर कहाँ पर, ठीक है, कहाँ
पर स्थित है? एफिल टावर जो है कहाँ पर स्थित है ये पूछा गया। फर्स्ट ऑप्शन में फ्रांस में, या फिर अमेरिका में, या फिर जापान में, या फिर रूस में। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि एफिल टावर जो है कहाँ पे स्थित है। तो यहाँ पे अगर आप सबको पता हो तो यहाँ पे बता सकते हैं, क्योंकि ये तो इतना ज्यादा भी हाई लेवल का क्वेश्चन है नहीं, क्योंकि सबको पता होता है कि एफिल टावर, सबको पता ही है यार, जो पढ़ रहा है उसको ही पता है, जो नहीं पता उसको भी पता है कि एफिल टावर कहाँ पे है, फ्रांस में है। कहाँ पे? फ्रांस में है। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे राइट आंसर इसका तो ऑप्शन देखने का भी जरूरत ही नहीं पड़ता है, ठीक है। फ्रांस पेरिस में, ठीक है, फ्रांस पेरिस, ये आप सबको ध्यान देना होगा। फ्रांस में होगा, अगर पेरिस रहेगा तो पेरिस में भी देना होगा, नहीं तो फ्रांस आपको लिख देना होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन में। 11 नंबर क्वेश्चन में आता है कि मलेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है। यहाँ पे पूछा गया मलेशिया मलेशिया का राष्ट्रीय, ठीक है, राष्ट्रीय खेल पूछा गया कि मलेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है। और यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या दिया, फर्स्ट ऑप्शन में दिया टेबल टेनिस है, या फिर गोल्फ है, या फिर घुड़सवारी है, या फिर बैडमिंटन है, ठीक है। तो कहाँ का पूछा है? मलेशिया का, ठीक है। मलेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है यह पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? मलेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? मलेशिया का राष्ट्रीय खेल जो खेल हो जाता है बैडमिंटन है, ठीक है। मलेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? बैडमिंटन। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन में। 18 सॉरी यहाँ पे 12 नंबर में। 12 नंबर में यहाँ पे हमारा आता है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना कब हुई थी। यहाँ पे पूछा गया कि गुट निरपेक्ष, ठीक है, गुट निरपेक्ष आंदोलन, ठीक है, की स्थापना स्थापना कब हुई थी, ठीक है। गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना कब हुई थी? फर्स्ट ऑप्शन में दिया 1948 में, या फिर 1958 में, या फिर 1961 में, या फिर हो जाएगा 1971 ईस्वी में। हमसे क्या पूछा? गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना कब हुआ था। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो हो जाएगा ना, यहाँ पे गुट निरपेक्ष की स्थापना जो हुआ था, यहाँ पे हो जाएगा हमारा राइट आंसर 1961 ईस्वी में। 1961 में यहाँ पे गुट निरपेक्ष के स्थापना किया गया था। यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा सी राइट आंसर हो जाएगा। किसने किया था? तो यहाँ पे बेलग्रेड में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो बेलग्रेड में। कहाँ पे? बेलग्रेड में हुआ था, ठीक है। यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं 13वें नंबर क्वेश्चन में। 13वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है वेदों की रचना किस भाषा में की गई थी। यहाँ पे पूछा गया कि वेदों की रचना, ठीक है, रचना किस भाषा में की गई थी ये पूछा गया। वेदों की रचना जो है किस भाषा में की गई थी ये पूछा गया। ऑप्शन में क्या दिया? फर्स्ट ऑप्शन में पाली भाषा में, या फिर ब्रज में, या फिर अवधी में, या फिर संस्कृत में। तो हमसे क्या पूछा गया कि वेदों की रचना जब किया गया था तो उस टाइम किस भाषा में रचना किया गया था वेदों का। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे संस्कृत भाषा में वेदों की रचना किया गया था। यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। वेद जो है संस्कृत भाषा में रचा गया था, ठीक है। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन में। चौथे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन में जालियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में किसने केसरी हिंद, ठीक है, केसर ए हिंद की उपाधि लौटाई थी। जब यहाँ पे जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, नरसंहार भी होता है, हत्याकांड भी लिखा जाता है, ठीक है। तो उस टाइम उस विरोध में किसने जो है केसर, ठीक है, केसर ए हिंद, ठीक है, केसर ए हिंद की उपाधि जो है उपाधि लौटा दी थी ये पूछा गया। किसने लौटा दिया था ये पूछा गया। केसर ए हिंद की उपाधि किसने दिया मतलब लौटाया था। फर्स्ट ऑप्शन में सुभाष चंद्र बोस ने, या फिर जवाहरलाल नेहरू ने, या फिर मोहम्मद इकबाल ने, या फिर हो जाएगा यहाँ पे महात्मा गांधी ने। तो जल्दी से यहाँ पे आंसर करेंगे। यहाँ पे तो यहाँ पे हमसे जो पूछा गया जालियांवाला बाग के हत्याकांड में जब हुआ था तो यहाँ पे केसर ए हिंद की उपाधि किसने लौटाया था। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो हो जाएगा ना, महात्मा गांधी ने अपना ये उपाधि लौटा दिया था। केसर ए हिंद की उपाधि लौटाया था किसने? महात्मा गांधी ने। कब लौटाया था? तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1920 में। ये भी आप सबको पूछ दिया जाता है कि केसर ए हिंद की उपाधि जो है महात्मा गांधी ने कब हटाया था। तो यहाँ पे हो जाएगा 1920 में, ठीक है। ये आप सबको ध्यान देना होगा। चलिए अब यहाँ पे आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन में। 15 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया है साइमन कमीशन किसके शासनकाल में भारत आया था। यहाँ पे पूछा गया है कि साइमन, ठीक है, साइमन कमीशन किसके शासनकाल में, ठीक है, किसके शासनकाल में भारत आया था, ठीक है।
किसके शासनकाल में भारत साइमन जो कि साइमन कमीशन भारत में किसके शासनकाल में आया था, ये पूछा गया। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ कि लॉर्ड इरविन के शासनकाल में, या फिर हो जाएगा क्लाइव के शासनकाल में, या फिर कर्जन के शासनकाल में, या फिर हो जाएगा डलहौजी के शासनकाल में। तो हमें यह बताना है कि साइन कमीशन जो होता है, साइमन कमीशन भारत आया था तो किसके शासनकाल में आया था, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि साइमन कमीशन किसके शासनकाल में आया था, तो लॉर्ड इरविन के शासनकाल में आया था। किसके शासनकाल में आया था, इरविन के शासनकाल में भारत आया था। साइमन कमीशन भारत आया था, कब आया था, इरविन के शासनकाल में। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन में। 16 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है किसकी चारों ओर भूकंप की सबसे जो कि सबसे सक्रिय पेटी है। यहाँ पे पूछा गया किसकी किसका किसके चारों ओर, ठीक है, चारों ओर, ठीक है, भूकंप, ठीक है, भूकंप सबकी सबसे, ठीक है, भूकंप की सबसे सक्रिय पेटी है, ठीक है, सक्रिय सक्रिय पेटी है, ये पूछा गया। और ऑप्शन में क्या दिया, फर्स्ट ऑप्शन में प्रशांत महासागर में, या फिर हो जाएगा हिंद महासागर, या फिर हो जाएगा अटलांटिक महासागर, या फिर हो जाएगा जो कि आर्कटिक महासागर में। तो किसके चारों ओर जो है भूकंप का सबसे सबसे सक्रिय पेटी है, पेटी यहाँ मतलब सबसे ज्यादा वहां पे सक्रिय हो सकता है ज्वालामुखी, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि किसके किसके चारों ओर भूकंप का सबसे सबसे सक्रिय पेटी है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि प्रशांत महासागर के चारों ओर जो है, चारों ओर जो भूकंप का सक्रिय पेटी है। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन में। 17 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया है कि नदी के घुमावदार पथ, ठीक है, पथ से किस झरना की निर्माण होती है। यहाँ पे पूछा गया है नदी के घुमावदार, ठीक है, घुमावदार पद से, ठीक है, पथ से किस नदी किस झील का बोला गया कि किस झील का निर्माण हुआ है, ठीक है, किस झील का निर्माण निर्माण होता है, ये पूछा गया। ऑप्शन में क्या दिया, वुलर झील का, या फिर चिल्का झील, या फिर हो जाएगा कि गोखुर झील, या फिर हो जाएगा मेघना झील का। तो यहाँ पे ये पूछा गया कि नदी के घुमावों से, जब यहाँ पे नदी जो घूमता है उसके उससे किस झील का निर्माण हुआ है, ये पूछा गया कि घुमावदार से किस पद से किस झील का निर्माण हुआ है, होता है, ये पूछा गया। निर्माण होता है यहाँ पे, होना हुआ था, ये पूछा होना चाहिए था, ठीक है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, होता है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा राइट आंसर जो हो जाएगा कि गोखुर झील का, ठीक है, गोखुर झील का निर्माण होता है। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा जो हो जाएगा सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन में। 18 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है चीन का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। यहाँ पे पूछा गया कि चीन का मैनचेस्टर, ठीक है, मैनचेस्टर मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, ठीक है, चीन का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। और यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या दिया हुआ, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ कि पेकिंग को, या फिर हो जाएगा संघाई को, या फिर हो जाएगा ओसाका को, या फिर हो जाएगा ताइपे को किसको जो है चीन का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, ये पूछा गया है। तो जल्दी से यहाँ पे अगर आप सबको पता है तो यहाँ पे आप सब बता सकते हैं कि चीन का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा कि संघाई को चीन का मैनचेस्टर कहा जाता है। राइट आंसर यहाँ पे हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन में। 19 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है मानचित्र में नदी को किस रंग में दिखाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सब इसको ध्यान लगा के या याद करके रखिएगा, ठीक है। मानचित्र में नदी का, ठीक है, नदी को किस रंग में, ठीक है, किस रंग से दिखाया गया है, ठीक है, दिखाया जाता है, ये पूछा गया। और ऑप्शन में क्या दिया हो, फर्स्ट ऑप्शन में पीला, या हरा, या फिर काला, या फिर नीला। तो जल्दी से हमें बताएंगे कि मानचित्र में नदी का रंग जो है किस कलर का दिखाया जाता है। मानचित्र में नदी का रंग जो है किस कलर का दिखाया जाता है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा नीले रंग का, ठीक है, नीला रंग का, जो कि मानचित्र में जो कि नदी का रंग दिखाया जाता है, कौन सा कलर, नीला रंग। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन में। 20 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया है कि डोले राइट किस प्रकार का चट्टान है। यहाँ पे पूछा गया डोले राइट, ठीक है, डोले राइट किस प्रकार का चट्टान है, ठीक है, किस प्रकार का चट्टान
चट्टान है, ये पूछा गया। ऑप्शन में क्या दिया, फर्स्ट ऑप्शन में अग्नेय चट्टान है, या फिर हो जाएगा अवसादी चट्टान है, या फिर हो जाएगा यांत्रिक चट्टान, या फिर हो जाएगा अपभ्रंश अपभ्रंश चट्टान है। ठीक है, तो क्या पूछा है, लेट राइट। ठीक है, डोले राइट जो है किस प्रकार का चट्टान है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, डोलेराइट चट्टान जो होते हैं अग्नेय चट्टान होते हैं। ठीक है, किस प्रकार के चट्टान होते हैं, अग्नेय अग्नेय चट्टान होते हैं। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे हो गया, अब यहाँ पे चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन में, देखते हैं थोड़ा और ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन शायद लगता है ऐड किए हैं या नहीं है। ठीक है, चलिए कुछ नहीं, यहाँ पे आते हैं, ली कमीशन की स्थापना कब हुई थी। यहाँ पे पूछा गया ली कमीशन। ठीक है, कमीशन की स्थापना, ठीक है, स्थापना, ली कमीशन की स्थापना कब कब हुई थी, ये पूछा गया। और ऑप्शन में क्या दिया, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ कि 1923 में, या फिर 1942 में, या फिर हो जाएगा 1933 में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से हमें बताएंगे कि ली कमीशन की स्थापना कब की गई थी। तो ली कमीशन की स्थापना जो की गई थी, यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1923 ईस्वी में ली कमीशन की स्थापना किया गया था। राइट आंसर यहाँ पे हमारा जो हो जाएगा ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा धारवाड़, धारवाड़ का पठार किस राज्य में स्थित है। यहाँ पे पूछा गया कि धारवाड़, ठीक है, धारवाड़ का पठार पूछा गया कि पठार किस राज्य में, ठीक है, किस राज्य में, किस राज्य में है। ठीक है, धारवाड़ का पठार जो है किस राज्य में है, ये पूछा गया। फर्स्ट ऑप्शन में है केरल में, या फिर छत्तीसगढ़, या फिर कर्नाटक, या फिर झारखंड में। तो जल्दी से हमें बताएंगे कि धारवाड़, ठीक है, ठीक है, धारवाड़ का पठार जो है, धारवाड़ का पठार किस राज्य में, किस राज्य में है, ये हमसे पूछा गया। तो जल्दी से अगर आप सबको पता है तो बताएंगे, वरना हम तो बताएंगे ही। धारवाड़, धारवाड़ पठार किस राज्य में स्थित है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक में धारवाड़ का पठार है। यहाँ पे राइट आंसर, यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आप सबके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। चलिए अब यहाँ पे हमारा 21 क्वेश्चन, ठीक है, 22 क्वेश्चन मैंने आप सबको यहाँ पे सारे, यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा जो था, यहाँ पे सारे महत्व, ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है, जो कि आप सबके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं, वो क्वेश्चन है। तो आप अगर यहाँ पे एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं 2025 में, यहाँ पे जो कि फरवरी में आप सबको एग्जाम देना है, तो आप अगर यहाँ से हमारे यहाँ से क्लास अटेंड करते हैं, तो आपका जीके जीएस का जो है एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। 20 का 20 यहाँ पे आप लोग कंप्लीट करके आएंगे, जो सेट में आप लोग कराया हूँ। और ये जान लीजिए कि ये जो मेरा सेट है ना, यहाँ पे आज का सेट जो है 47वां सेट है। अगर आप यहाँ पे पहली बार आए होंगे तो आपको हमारे चैनल पे जाना है, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है चैनल पे, प्लेलिस्ट में वहाँ पे आपको मिलेगा एसएससी जीडी 2025 कांस्टेबल 2025 करके मिलेगा, जिसमें कि पूरे के पूरे 46 वीडियो है। आप सबको 46 वीडियो मिलेंगे, जो कि आप यहाँ पे पूरा कंटिन्यू देख लेते हैं तो आपका जीके जीएस एक भी नहीं छूटने वाला है। तो चलिए आज का क्लास हमारा यहीं तक रहने वाला है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।